ठीक है। चलो, नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम लोग कंबस्ट प्लैनेट एंड रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशा पे आज कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे इनकी दशाएं फल देंगी, है ना। तो पहली बात, कंबस्ट क्या होता है, आप लोगों को याद है, नहीं याद है? कंबस्ट प्लैनेट कौन सा होता है और क्या कितना डिग्री है? बोलो, कौन मैम, बता। कंबस प्लेनेट आपने बताया था जो सूर्य से कुछ कुछ डिग्री बताइए मैम, मुझे एग्जैक्टली सारी याद नहीं आ रही है। और प्रसाद, 8 डिग्री। प्रसाद मैम, जी, आपको याद है? हाँ, सूर्य से जब 8 डिग्रीज में प्लैनेट होते हैं, मरकरी वगैरह, तो वो कंबस्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ मीन हाँ में 8 डिग्री इज रफ फिगर। अलग अलग प्लैनेट का थोड़ा अलग अलग। हाँ, शुक्र शायद हम्म, 6 डिग्री पे होता है मैम, ऐसे उसमें है मैम। चलो अभी ये सारे डिग्री भी लिखे हैं। देखेंगे। चलो, बेसिकली क्या है कि ठीक। सूर्य हमारा राजा ग्रह है, जो हमारे सौरमंडल के राजा है, पिता भी है, किंग है। और सूर्य अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्व ग्रह है, और ऑब्वियसली हीट बहुत है, एनर्जी बहुत है ना। और सूर्य को माना गया है कि अगर देखिए आप आग के पास हाथ डालोगे तो जलेगा हाथ, है ना। तो सूर्य भी वैसे ही है। कोई प्लेनेट जब बहुत पास दिखता है, क्लोज डिग्री पे, तो उसको कहते हैं कंबस्ट। और वो कितनी डिग्री पे है, वो हर एक ग्रह का अलग है। बट ये माना जाता है 8 डिग्री के अंदर तो सारे कंबस्ट है। तो एक जनरल याद रखने के लिए ये है। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट कोई ग्रह का फल है वो वीनस का है, कि जब वीनस कंबस्ट हो जाता है तो विवाह ही नहीं देता। वो सबसे ज्यादा इशू है, क्योंकि बाकी सारे ग्रह जब कंबस्ट होते हैं तो वो ठीक है, करियर का है, मरकरी है, या एजुकेशन हो गई, या कोई और मंगल है, वो सब चीजें चल जाएंगी, इंसान कम उसमें गुजारा कर सकता है। बट जब विवाह ही नहीं होगा तो मैरिज, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ लाइफ, और फिर ऑब्वियसली वो हमारा एक संस्कार भी है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में तो बोला जाता है कि विदाउट मैरिज वुमेन एंड मैन, दे आर नॉट कंप्लीट इफ दे आर नॉट मैरिड, है ना। तो इसीलिए मैरिज को बहुत वेटेज है, बिकॉज एक जीवन साथी तो आपको चाहिए जीवन जीने के लिए साथ में। तो सूर्य का शुक्र के साथ जब शुक्र कंबस्ट हो जाता है, बहुत क्लोज हो जाता है, तो ये सबसे ज्यादा मतलब कहना चाहिए कि नेगेटिव रोल है हॉरोस्कोप में। तो सबसे पहले तो कुंडली में वीनस को आप जरूर देखो कि कंबस्ट तो नहीं है, क्योंकि मरकरी और वीनस, ये दोनों ग्रह सूर्य से 45 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उससे ज्यादा वो दूर कभी भी नहीं होंगे, या तो एक साइड होंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड सन के, लेकिन वो उससे ज्यादा तो दूर जाएंगे ही नहीं कभी भी। ये नॉर्मल है ना, ये जानने के लिए। तो अब कितनी डिग्री पे कौन सा है, तो चंद्रमा का याद रखिए, 12 डिग्री जो है, एक तिथि जो होती है, 12 डिग्री के डिफरेंस पे चंद्रमा और सूर्य के बीच का 12 डिग्री डिफरेंस होते हैं, एक तिथि पूरी हो जाती है। तो विद इन लास्ट डिग्री, यानी कि चाहे वो मतलब अमावस जो शुरू होती है ना, 14 के बाद जब अमावस वाला दिन शुरू होगा, तो ये विद इन 12 डिग्री जब मून आएगा, वो कंबस कहलाएगा। अब मरकरी जो है, आदित्य बुध योग आपने बड़ा देखा है सब कुंडलियों में, है ना, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, सबके लिए। लेकिन उसके लिए भी योग का फल तभी होता है जब वो अनअफ्लिक्टेड हो, मरकरी कंबस्ट ना हो, या ये कह सकते हैं और मेलेफिक इफेक्ट्स ना हो। तो अब मरकरी कितना क्लोज, यहाँ 5 to 6 डिग्रीज में ही इसको माना गया है, इवन 8 से भी ज्यादा कम है यहाँ पे। तो प्रोवाइडेड इट इज इन फॉरवर्ड मोशन, और अगर रेट्रोग्रेड है, वक्री हो गया, तो फिर 12 डिग्री पे। ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि मरकरी तो कभी कम्बस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो पुत्र है ना, और वो सूर्य का पुत्र है, और वो कई लोग मानते हैं। बट ये अलग अलग फल है मरकरी, क्योंकि स्किन का कारक ग्रह है ना। और साथ में मरकरी किस घर का स्वामी बना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कौन से फल उसे मिलेंगे कहाँ। तो कंबस प्लैनेट की जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, तो उसमें ये देखा कि कंबस प्लैनेट, पहले तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि वो लॉर्डशिप कहाँ की होल्ड कर रहा है। उस लॉर्डशिप के फल तो वो कम कर देगा, नो डाउट, अगर वो कंबस्ट हो गया मरकरी। और दूसरे कारकत्व जो है, कारकत्व के कमों में, फल में कमी तो आएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी जितना ऐसा हम सोच रहे हैं, जितना उसमें आएगी लॉर्डशिप में। तो समझ रहे हो, तो हमें कंबस्शन का जो फल है, जब दशा में हमें फल देखना है, तो हमें दो तरह से चेक करना है कि एक तो बुध के कारकत्व में क्या कमी। कारकत्व क्या होता है, मतलब मरकरी का इंटेलिजेंस सबसे पहले, कॉम्प्रिहेंशन, देन स्पीच, देन आपका म्यूजिक, साइंस, सब इन सब चीजों के लिए शास्त्र। तो ये सब के में कमी आ जाएगी अगर अगर मरकरी कम्बस्ट है। लेकिन मरकरी अगर अगर अच्छे घरों का स्वामी है, राजयोग बना रहा है, धन योग बना रहा है, तो वो फल तो वो देगा अपने, उस दशा में भी देगा, वैसे भी देगा।
किसी भी महादशा अंतरिक्षा में, तो आपको ये देखना है कि कंबस्शन का रिजल्ट कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। दो चीजें हमेशा नोट करके रखना, एक कारकत्व को अलग लेना जब भी कंबस्ट प्लैनेट हो, और उसकी लॉर्डशिप का रिजल्ट अलग आएगा। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लाइव भी करेंगे और कुछ बड़े सेलिब्रिटी के भी हम देखेंगे। अ, उसमें आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगी चीजें। और जैसे मैं तो आज 5-6 हॉरोस्कोप करवा दूंगी जितने ज्यादा हो पाएंगे, लेकिन इसको आपको कम से कम 25, 30, 50 हॉरोस्कोप पे जब कंबस्ट प्लैनेट का रोल देखोगे दशा का, तो आपको प्रैक्टिस होने से समझ में आएगा। ठीक है, वीनस का हमने डिस्कस किया ही है ना। अब वक्री का भी एक बार याद रखो, कंबस्शन तो है ही साथ में। अब वक्री ग्रह तो सभी की कुंडलियों में जनरली मिलेंगे, कुछ एक आध ग्रह तो होता ही है, बहुत मतलब 10-20% कुंडलियां होती है जिनमें कोई भी ग्रह वक्री नहीं हो। राहु केतु तो वक्री होते ही है, लेकिन बाकी 7 ग्रहों में से कोई वक्री ना हो तो वो एक अच्छा और उसको बन जाता है अपने आप में। क्योंकि वक्री होने का ही मतलब है कई बार एफर्ट्स करने पड़ते हैं कई चीजों को पाने के लिए। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है, वक्री ग्रह का ये भी फायदा है कि जैसे जुपिटर और मंगल और शनि जब वक्री होते हैं, तीनों की 3-3 दृष्टि है ना। बताओ कौन बताएगा कितनी दृष्टि है, किसकी कितनी है, बोलो। मैम जुपिटर की तो 3 है ही, और शनि की भी है। तीनों की 3-3 है, लेकिन कौन कौन सी दृष्टि है ये बताओ। हाँ मैम, जुपिटर की तो 5th है, 7th और 9th है। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं है। मंगल। और बाकी बाकी मंगल की है 4, 7 और 8। हाँ, तो इसका मतलब अगर वो वक्री हो गया तो ये 3 घर पीछे से भी देखेंगे, मतलब तीनों दृष्टियों से, हाँ जी मैम, एक घर पीछे से भी है ना। देखेंगे तो इसमें, इसका आपने मतलब बताओ। ऑलरेडी ऑलरेडी एक तो घर में वो बैठे हैं प्लैनेट, 3 घरों को वो ऑलरेडी देख रहे हैं, तो 4 घर तो नॉर्मल में ही हो गए। अब 3 और हो गए ऐड, तो 7 घरों को एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना। हाँ मैम, स्ट्रगल बढ़ा दिया उन्होंने 7 हाँ, घरों तो का। इसका मतलब इन और ग्रहों का कनेक्शन बढ़ गया एक तरह से। वक्री ग्रह देखा जाए तो ठीक है, वो आपको रिकरिंग एफर्ट्स कराएंगे, व्यवधान भी डालेंगे, डिले भी करेंगे चीजों में, लेकिन अब अगर वो एक्टिवेशन कर रहे हैं इतने घरों को, 7 घरों को, तो वो एक तरह से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गया। क्योंकि 7 हाउसेस जुपिटर मरकरी जैसे ग्रह अगर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और अगर मंगल शनि भी रेट्रोग्रेड है, तो अब शनि और मंगल तामसिक ग्रह है, ये तामसिक मतलब केरला और नींद चढ़ा फिर हो गया। तो अब ये उतने घरों को पीड़ा भी दे रहे हैं। समझ रहे हो, जुपिटर मरकरी रेट्रोग्रेड होने का मतलब वो उतने घरों को टच करने से वो एक तरह से विपरीत राजयोग बन गया। समझ रहे हैं। तो अभी हम कुछ चार्ट्स में देखेंगे कि बेनिफिक्स रेट्रोग्रेड होते हैं तब क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, और अगर मेलेफिक रेट्रोग्रेड होते हैं और या फिर कंबस्ट होते हैं, या फिर वो क्या करेंगे, है ना। हमारे राव सर गुरु जी ये हमेशा बोलते रहे कि मंगल और शनि जो कि पाप ग्रह हैं, अगर ये उच्च के होते हैं तो हाई डिग्री का ईगो देते हैं, है ना। जुपिटर मरकरी या वीनस मून मून एक्सॉल्टेड बेनिफिक जब एक्सॉल्टेड होते हैं तो वो हाई डिग्री का मॉरल्स देते हैं। ये नॉर्मल में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो अब अगर ये रेट्रोग्रेड है, तो रेट्रोग्रेड का मतलब क्या हुआ कि अब ये हाई लेवल का, कभी कभी रेट्रोग्रेड होने का मतलब कभी कभी वो हाई लेवल का ईगो दे देंगे और कभी नहीं देंगे, और कभी हाई लेवल का मॉरल दे देंगे, कभी नहीं देंगे। समझ गए श्वेता इस बात को। हाँ जी मैम, समझ गई। मतलब रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है कि 10 में से 2 बार तो वो तंग करेगा ही, हो सकता है 4 बार करेगा, वो हर एक का अपने एफर्ट और उस पर हम्म। डिपेंड करता है। लेकिन अब वही चीज जो नॉर्मल मोशन में बहुत अच्छी थी, फॉरवर्ड मोशन में जो हाई मॉरल्स था, बेनिफिक्स का, और हाई ईगो थी, एडमेंसी, जिद में, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष की कुंडलियों में जब ये रेट्रोग्रेड मैलेफिक्स आ जाते हैं, एग्जॉल्टेड है जबकि, तब भी वो इतनी हाई लेवल की, मतलब दुनिया में लोग मर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अभी ये यूक्रेन रशिया लड़ाई हो रही है, उधर से वो है ना, इजराइल ईरान का चल रहा है ना। ऐसे पहले हिटलर था। ऐसे कितने कितने राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अपनी ईगो के कारण, हाई लेवल ईगो, और वो भी जब उस दशा की रेट्रोग्रेड है, तो बड़े वियर्ड डिसीजन ये लोग लेते हैं। वियर्ड मतलब सन की डिसीजन ये लोग लेते हैं कई बार ऐसे, जिसमें इनके ना, इनके अपने देश का भी नुकसान हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, उधर भी मर रहे हैं, और उनको बस अपनी ईगो और वो है उनका, मतलब मानने को तैयार नहीं। और ये लोग अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाते हैं, इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल मतलब जैसे असेसमेंट हम लोग करते हैं कि हाँ ये ऐसे करेगा या ये डिसीजन लेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है कब डिसीजन क्या ले, जब जब वक्री ग्रहों की
दशा चल रही हो। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। तो अब हम्म। ये दो चीजें आप, अच्छा चारू आ गई, चारू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, जस्ट ज्वाइन किया। हाँ कोई बात नहीं। चलो, तो ये हम लोग आज कंबस्ट और रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स पे देख रहे हैं कि वो क्या फल देंगे, और दशाओं में हम एग्जाम्पल में तो देखेंगे। तो आप रिकैप कर लेना। मैम जो आप कह रहे हो मंगल अगर मैम अगर मंगल और शनि रेट्रोगेट होते हैं तो मैम तो क्रिमिनल्स की कुंडली में ज्यादा होंगे इस टाइप ऐसा के नहीं है, प्लैनेट्स ऐसा नहीं है, रेट्रोगेट। सभी इंसान नॉर्मल अच्छा अच्छा। कोई भी जो एक हाउस हम्म। वाइफ है या कोई इंजीनियर डॉक्टर है, इन लोगों मतलब की उसका कुंडली में। गुस्सा बढ़ जाएगा ना। हाँ, मैं गुस्से को वही तो और कह रही बढ़ा हूँ ना, देगा वो मंगल तो। 10 में से दो हाँ बार तो, दो बार तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं, हाँ। बहुत ज्यादा क्रिमिनल और वैसे विंडिक्टिव हो जाएंगे। और कभी वो बिल्कुल शांत, मतलब कोई असर ही नहीं, मतलब ऐसा लगेगा अरे ये वही आदमी है जो पहले तो इतना कर रहा था, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, वो हमेशा वैसा नहीं बिहेव करेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है। तो ये अब फिर वो तो खैर सारे कॉम्बिनेशन हमें देखेंगे कि बेनिफिट देख रहे हैं रेट्रोग्रेड को। अच्छा, एक और नोट करो आप पॉइंट, कि अगर किसी शुभ ग्रह को, वक्री शुभ ग्रह को कोई पाप ग्रह देखता है, मैलेफिक देखता है, तो वो फिर अब वो नहीं बच सकता, अब तो वो मैलेफिक का ही काम करेगा रेट्रोग्रेड। ठीक है। मतलब वो विंडिक्टिव हो जाएगा, या वो इस तरह से, मतलब अपनी दशा में वो प्रॉब्लम करेगा, बीमारियां दे सकता है, लड़ाइयां दे सकता है, एक्सीडेंट दे सकता है। क्योंकि अब वो उस पर असर डबल हो गया ना, नेगेटिव। एक तो रेट्रोग्रेड, वो खुद ही रेट्रोग्रेड है, मतलब उसकी बुद्धि, या कह सकते हैं उसकी जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है उस ग्रह की, जो भी पोटेंशियल है, सिग्निफिकेशन है, वो स्टेबल तो नहीं है। इतना तो पक्का है, रेट्रोग्रेड होने से वो अब स्टेबिलिटी उसमें कम है। अब अगर उसके ऊपर कोई प्रभाव डाल रहा है, कोई पाप ग्रह, तो इसका मतलब वो अब उसके इन्फ्लुएंस में आके वो नेगेटिव की साइड ज्यादा जा सकता है। अब यहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी रेमेडी की। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में बेनिफिक के ऊपर कोई पाप ग्रह का प्रभाव है, तो डेफिनेटली उनके लिए तो रेमेडी मैंडेटरी है, करनी ही चाहिए। ऐसे लोगों को आपको बोलना पड़ेगा कि आप करो। राहुल सर इसीलिए विष्णु सतनाम नारायण का सभी को कहते हैं करने को। जिनकी कुंडलियों में ऐसे योग होंगे वो भी करके फायदा होगा, जिनके नहीं है तो उनको और शुभ फल मिलेंगे, है ना, उनका और अध्यात्म भी बढ़ेगा, स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी। तो इस तरह से ये कहीं कहीं आपको तो मैंडेटरीली बोलना पड़ेगा, और इनकी दशाओं में इनको बीमारी, एक्सीडेंट, नुकसान, लॉसेस, है ना, मानहानि, ये सब चीजें हो सकती है। ये डिपेंड करेगा वो किस घर के स्वामी है, किस घर से संबंध बना रहे हैं। जैसे 8 हाउस है तो फिर स्कैंडल तो आ ही जाता है ना। और 11th 8 का संबंध है तो नंबर 2 की इनकम, करप्शन, ब्राइब, ये सब चीजें आ जाएंगी। 6 का संबंध आएगा तो एक्सीडेंट आ जाएगा। 12th और 6 तो एक्सीडेंट और लॉसेस है ही। तो ये आप ये देखेंगे किस घरों से ये संबंध बना रहे हैं, कौन से प्लैनेट इन्हें देख रहे हैं। लेकिन इनका जो बेसिक नेचर है वो आप समझ लो, रेट्रोग्रेड का मतलब मूडी प्लैनेट, और मूडी प्लैनेट में आप अच्छे मूड में रखोगे तो सब अच्छा है। और जो अच्छा, आप लोगों को मैं ये भी शेयर कर दूं कि 25 साल राव सर के साथ हो गए पाठ करते हुए, विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच, और बाकी पाठ भी, मृत्युंजय मंत्र, देवी के स्रोत वगैरह, महिषासुर मर्दिनी, है ना, ऐसे बहुत सारे। तो अभी इतने सालों में मैंने जितने लोगों को देखा, राव सर के घर जितने भी पाठ में आते थे, या आज भी अभी 125-135 लोग जुड़ते हैं रोज 100 शाम को पाठ में। तो इनमें से उन लोगों को मैं जानती हूँ, जिनको, उन लोगों ने, जिन्होंने, जो रेगुलर नहीं थे पार्ट में, जिन्होंने मतलब कहना चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन अटेंड किया, और जो लोग रेगुलर कर रहे हैं कम से कम 6 दिन तो करती हैं, एक आध दिन चलो स्किप हो गया कोई बात नहीं, कोई काम आ गया, इनकी लाइफ में जो भी इनकी कुंडलियां भी मुझे पता है। तो मेरे को इसलिए पता है कि इन लोगों की लाइफ में कितने ज्यादा डिफरेंस है। जिन्होंने पार्ट किया उनको बहुत फायदा हुआ, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है बहुत छोटा पल लेके, नेगेटिव पल लेके चली गई, नेगेटिव ग्रो होगी। लेकिन जिन्होंने लगातार नहीं किया, उनको वही छोटी सी दशा इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतने बड़े ग्रीवियंसेस करके गई। तो पाठ का तो फल है, कलयुग में भगवान का नाम लेना, दान करना सबसे बड़ी पूजा है। तो ये चीज आप इसलिए याद रखना, जब किसी की कुंडली में ये देखो, रेट्रोग्रेड बेनिफिक्स एस्पेक्टेड बाय मेलेफिक्स, उस केस में डेफिनेटली उनको पाठ करना मैंडेटरी है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई, हर कोई बिल्कुल ही खराब, मेलेफिक्स की कुंडली दशा जब चलती है तब भी लोगों को फायदा होता है, पैसा मिलता है, या और नाम, फेम, पोजीशन मिलती है। वो डिपेंड करेगा कौन सी लॉर्डशिप वो होल्ड करे। ठीक है। तो अब कंबस्ट में हम चल रहे थे, तो वक्री का हो गया मंगल हमारा 8 डिग्री इधर साइड, जुपिटर और सैटर्न जो कि
जिनका डबल ट्रांजिट हम देखते हैं, इनके लिए आप 10 डिग्री याद रख लो, 9 से 10 डिग्री के करीब दोनों साइड पे ये कंबस्शन करेंगे। तो सबसे ज्यादा सिर्फ मरकरी का 5 से 6 डिग्री आ रहा है। मून का तो एक तिथि से आपको याद ही रखना है। मरकरी और वीनस को आप 5 से 6 डिग्री करके याद रख लो, और इनको 9 10, दोनों दो दो कॉम्बो बना दो इनके, ताकि याद रखने में आपको प्रॉब्लम ना हो। राहु केतु तो ऑलरेडी शेडोई प्लेनेट है, और वो रेट्रोग्रेड तो ऑलमोस्ट होते हैं। कभी कभी ये फॉरवर्ड हो जाते हैं, कभी कभी ये डायरेक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका, अच्छा एक और बात याद रखो, जब कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट, जब कोई प्लैनेट डायरेक्ट से रेट्रोग्रेड होता है या रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होता है, तो वो थोड़े समय में स्तंभित हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। मतलब जैसे सुबह से लेके शाम तक वो उसी डिग्री पे रहेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा। कभी कभी ये बात 2 या 3 दिन भी चल जाती है। तो ऐसा स्तंभित, इसे हिंदी में वर्ड है स्तंभित, मतलब जैसे जैसे शॉक में आके कोई बिल्कुल कुछ नहीं करता ना, बिल्कुल डम्ब हो जाता। तो रेट्रोग्रेड या डायरेक्शनल जब होने वाला हो कोई प्लैनेट, जैसे आपको पता है कल होने वाला है, परसों होने वाला है, तो उससे पहले का जो कुछ घंटे होते हैं, वहां पे भी फिर वो ग्रह बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा, या बिल्कुल कोई ऐसा रुक जाएगा सारा काम। क्योंकि वो अभी वो समझ, या तो कह लो कि वो एक तरह से कोमा में चला गया, इसको वर्ड ये यूज कर सकते हैं। तो ये इस दिन में भी कोई काम नहीं करना चाहिए जब कोई प्लैनेट सम्मित हो गया हो या रेट्रोग्रेड होने वाला हो। या तो बहुत 2 3 दिन पहले कर लो, वक्री है या रेट्रोग्रेड है, या उसके बाद कर लो, उस दिनों को छोड़ दो। डिलीवरी के लिए लोग मुहूर्त मांगने आते हैं, बच्चे की डिलीवरी, जॉब ज्वाइनिंग करनी है, घर का प्रवेश करना है, अब वही दिन दिए हैं, इसी हफ्ते करना है जी। तो अब एटलीस्ट वो दिन छोड़ दो जहां पे कोई ग्रह स्तंभित हो रहा हो या रेट्रोग्रेड होने ही वाला हो। होने के बाद कर लो या तो पहले कर लो। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको कंबस्ट प्लैनेट का, साथ में आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट का फल मैंने बताया। अब ये कंबस्चन कितना होगा, ये भी डिग्री पे डिपेंड करेगा। जैसे फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री बर्न होते हैं ना। फोर्थ डिग्री पे तो डेथ ही होती है, थर्ड डिग्री पे भी डेथ होती है, बर्न मतलब 75% जल चुका है इंसान। जहां पे भी आप सेल्फ इमोलेशन या कोई आग लगने की घटना से डेथ हुई है, और कहीं कहीं थोड़ी सी लगी है, फर्स्ट डिग्री बर्न है, हो जाएगा ठीक, है ना, थोड़े समय, सेकंड डिग्री तक भी ठीक हो सकता है, 50% ही बर्न हुआ है ना। लेकिन ये इसीलिए डिग्री जितनी क्लोज होती जाएगी सन से ग्रह की, उतना बर्न उसका बढ़ता जाएगा। कई बार आप देखोगे किसी किसी कुंडली में तो सन मरकरी दो, वीनस कम 1 या 2 डिग्री के क्लोजर पे होते हैं। अब यहाँ पे कंबस्चन का रिजल्ट ज्यादा है, मतलब उसका बहुत ही कम हो जाएंगे सिग्निफिकेशन के फल उस वीनस के, मरकरी के, या इवन शनि मंगल भी अगर बैठ गए साथ में। तो इसीलिए अब उस ग्रह की जिसकी वो लॉर्डशिप होल्ड कर रहा है, उसके फल वो बहुत कम देगा जितनी क्लोज है। अगर वो सपोज 8 डिग्री पे हो रहा है, चलो हमने माना 8 डिग्री से शुरू हो रहा है कंबस्चन, अगर वो सीधा एग्जैक्ट 7.5 डिग्री डिफरेंस है, तो ये तो ऑलमोस्ट बॉर्डर पे ही है ना। तो अब ये उतना कंबस्टन का फल उतना नहीं देगा, क्योंकि अभी वो आ रहा है, मतलब बस या कहना चाहिए वो निकल रहा है। अगर वो निकल रहा है, दूर जा रहा है, तो और भी अच्छा है। अब कंबस्ट और वक्री दोनों है ग्रह, समझ रहे हो, एक प्लेनेट कंबस्ट भी है और वक्री भी है। अब वक्री होके वो सूर्य की तरफ आ रहा है या सूर्य से दूर जा रहा है, ये भी डिपेंड करेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो फल कैसे देगा। अगर वो सूर्य से दूर जा रहा है, तो मतलब कुछ 1 2 दिन में ही हो जाएगा, क्योंकि सूर्य तो 1 डिग्री चलता है प्रतिदिन, है ना। अगर कोई और ग्रह है, बुध तो 40 मिनट, अगर मंगल चलता है 27 मिनट बुध चलता है। तो इस हिसाब से आपको ये भी देखना है वो कितना दूर जा रहा है या पास आ रहा है। अगर वो पास आ रहा है कंबस्टन के और पास सूर्य के, और सूर्य भी उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो फिर ये फल खराब होते जा रहे हैं। इसका मतलब जन्म के वक्त भी जो ऐसी स्थिति है ना, यानी वो बच्चा जो पैदा हुआ है उस समय, अब उसकी तबीयत और खराब होगी, जितनी खराब थी और खराब होगी। कई बार ऐसी कुंडलियां आती है हमारे पास, जो बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ है जी, बहुत, वो तो आईसीयू में ले गए, अभी उसको वेंटिलेट उस पर डाला है, मतलब इंक्यूबेटर में रखा है, कब ठीक हो जाएगा। तो आपको अगर दिख रहा है कि वो तो वक्री होके उसकी तरफ बढ़ रहा है, सूर्य की तरफ, जो दशानाथ है, मतलब मरकरी है या कोई भी है जिसकी दशा, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है वक्री होके सूर्य की तरफ, और सूर्य भी उधर से बढ़ रहा है हर डिग्री एक एक, तो ये तो स्थिति खराब हो रही है ज्यादा। तो वहां पे भी आपको दशा का फल बड़ा सोच समझ के फिर देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि जी बस ठीक हो गया या ये तो बेकार है। ठीक है, समझ में आया? इतनी 2 4 चीजें मैंने आपको एग्जैक्टली अलग अलग सिचुएशन बताई है।
तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि रेट्रोगेट जो है, तो रेट्रोगेट एक तरीके से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है दैन कंबस्ट, राइट? क्योंकि कंबस्ट में वो अपनी शक्ति खो रहा है, तो उतने फल नहीं देगा, अच्छे बुरे जो भी हो। लेकिन रेट्रोगेट में वो अनप्रेडिक्टेबल फल दे सकता है या गंदे फल दे सकता है, राइट? हम्म नहीं, मैंने देखा है रेट्रोग्रेड में सिर्फ ये होता है कि आपको उनको बोलो एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे, है ना। कंबस तो वो अपने आप में उनमें है ही नहीं, पावर ही नहीं है, उसको तो आप बदल ही नहीं सकते ना, जो जन्म के वक्त थी है। हाँ, तो ये फर्क बात तो भी है सही ही, दोनों में फर्क है। अब वीनस कंबस से तो शादी नहीं होगी। अब राव सर की कुंडली में कंबस है तो वो फर्क कहते हैं शादी, कितने एलिजिबल थे वो, इवन एफर्ट्स भी हो रहे थे शादी के लिए, लड़कियां भी देखी जा रही थी जब वो एलिजिबल थे। 28 के है। हाँ, बाद मतलब आईएएस ऑफिसर से नहीं करेगा कोई तो किससे एक करेगा, तरह सही से बात है। कंबस्चन ज्यादा खराब है। रेट्रोगेट तो ठीक है, रेट्रोगेट तो सभी की कुंडली में एक दो ग्रह तो हो ही जाते हैं। मैंने बोला ना, सिर्फ 20% लोग होंगे जिनके में कोई कंबस्ट वो रेट्रोगेट अलग से ना हो। तो आप ऐसे कैटेगराइज तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर सिंपल बेसिक मान के हम चलेंगे तो कंबस्ट ज्यादा खराब है फिर, क्योंकि वो सूर्य ने तो उसकी एनर्जी को ही ले लिया सारी, मतलब वो जला दिया उसको, उसकी सारी जो पावर थी ना उस ग्रह की, हम्म। उसको बर्न कर दिया। बर्न होने के बाद, जलने के बाद पता है ना क्या होता है, जलने के बाद तो स्किन जल गई, फेस जल गया, जो मैम कुछ। जैसे मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मेरे जैसे शनि 19 डिग्री है और सूर्य 25 है, तो इट इज 7 डिग्री अगर मैं काउंट करूं भी कंबशन के हिसाब से। देन हम्म शनि कंबस्ट है ना फिर? नहीं, 19 और 25 है ना, हाँ तो हो गया ना, तो 6 डिग्री तो हुआ फर्क दोनों के बीच। हाँ, 6 7 डिग्री का हुआ, राइट? हाँ, तो अब इसमें क्या है कि शनि के लिए आप दान कर लो, शनि को इम्प्रूव करने के लिए, और सूर्य की आराधना तो खैर करनी चाहिए हेल्थ के लिए भी आपको, अगर शनि की दशा आएगी तो। और शनि का जो लेबर और आपका वर्क और प्रोफेशन है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब यानी उसमें आपको लगातार कंटिन्यूटी, प्रमोशंस, इसमें प्रॉब्लम्स हैं सारी। तो उसको आप फिर विद हार्डवर्क की मुझे पर तो मैम दैट ऑल्सो मीन्स कि शनि की पावर मतलब नहीं है ना इन दैट केस, मतलब वो दुख भी उतना नहीं दे पाएगा, सुख भी नहीं दे पाएगा, ऐसा भी मान सकते हैं, उसकी राइट? लॉर्डशिप किस घर की है तो देखना ही पड़ेगा आपको, फिर कोई और शुभ ग्रह देख रहा है नहीं देख रहा वो भी देखना। अगर चलो नहीं देख रहा, तो जिस घर की वो लॉर्डशिप होल्ड कर रहा है उसके फलों में तो कमी आएगी। ओके। और यदि कारकत्व भी है वो प्रोफेशन का, तो उसमें भी कमी है। तो फिर अच्छा, D1 में है, D9 में क्या है, फिर हर स्पेसिफिक चार्ट में आपको देखना पड़ेगा सन और सैटर्न कहाँ बैठे, ये भी है ना। इसलिए डिसिप्लिन में भी कमी है ना मैम? हाँ, डिसिप्लिन में भी कमी है। और दूसरे एक और बात, अगर सपोज जैसे D7 में अलग है, D12 में अलग है, तो अब जब शनि की दशा आएगी तो उस दशा में आपने ये देखना है कि वो उस पर्टिकुलर, जैसे पिता माता का D12 से हम देखते हैं माता पिता के लिए। तो अगर शनि की दशा है, तो अगर वहां पे वो सैटर्न सन दूर दूर बैठे हैं, अफ्लिक्शन नहीं है कोई भी, तो फिर माता पिता के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है वो दशा में, फिर उनको तो है नहीं, है ना। तो समझ रहे हो, D1 तो आप हैं ही, लेकिन आपके जो लाइफ के दूसरे लोग हैं, D3 है, आपके भाई बहन है, उनके लिए वो दशा कैसी है। आपकी कुंडली से हम हर एक इंसान जो आपसे कनेक्टेड है उसका उस दशा में फल देख उस सकते हैं। तो हाँ ये मैम, एक देखना जेनरिक पड़ेगा। जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजर्स पूछते हैं हमेशा, अच्छा आपका शनि और क्या बोलते हैं, सॉरी, शनि और सूर्य साथ में है और कंबस से शनि, तो आपका पक्का आपके पापा से रिलेशन अच्छा नहीं होगा। तो हम्म मैं बोलती हूँ नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा है पापा से रिलेशन। हाँ, तो डी तो ट्वेल्व वही, में क्योंकि देखो ना, वो, D12 में कैसा है हाँ, दोनों, वही है ना। आपने जो बात कही वही। हाँ हाँ, तो ये बड़ा मैटर करता है। सिर्फ D1 कुंडली तो हमें एक मोटा मोटा पिक्चर दे रही है, लेकिन हमें उससे फिर सारे डिविजनल चार्ट में कंफर्मेशन जरूर लेना है, और दशा फिर उस हिसाब से फल देगी। तो एक कुंडली से हम कितने सारी चीजें हम लोगों के बारे में उस दशा में, उस पर्टिकुलर शनि की दशा में यह देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज बड़े सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स में लाई हूँ। ये थोड़ा मैंने सिंपल वैसे ही आपको नोट्स दिए। यहाँ मैंने एक बार सिंपल वैसे भी रेफरेंस के लिए लिख दिया है, यहाँ मून 12 डिग्री, मंगल को मोटा मोटा फिर याद रखना है, तो यहाँ पे ऐसे ले लो 12। मरकरी को कई लोग 12 ले लेते हैं, कोई 5 तक लेता है, आप इसको 5 से 12 मान के चलो। ठीक है, रेट्रोगेड हो या बकरी डायरेक्ट भी हो। जुपिटर और वीनस सैटर्न को 10 10 से याद रख लो, कम से कम 9 10, अच्छा 10 पे कोई है तब भी आपको एक आध डिग्री आगे पीछे तो मान के चलना चाहिए, थोड़ा बहुत इफेक्ट्स। वीनस हमेशा 8 डिग्री का मान के चलो, इवन वक्री में तो 5 डिग्री। तो ठीक है, इतना आपने मोटा मोटा थ्योरी पढ़ लिया। अब मैं आपको सीधा वहां ले जा रही हूँ, जो हमारे कुंडली है। आप ये सचिन तेंदुलकर की कुंडली हम कर चुके हैं, तो इसको मैं नहीं पूरा डिटेल बोल रही हूँ, लेकिन इतना याद रखो। अब आप बोलोगे इनकी कुंडली में वीनस कंबस्ट है 10 डिग्री और 7 डिग्री का सन है, बट इनकी तो शादी हुई थी 22 साल की उम्र में। ठीक है, राजयोग में है वीनस, अश्विनी नक्षत्र में है, 8th हाउस का है वो अपना राजयोग है, लेकिन
साथ में ये देखो वीनस किस घर का स्वामी है, और ये भी देखा गया है कि वीनस जो अपनी दशा जो इनकी कुंडली में चली थी 91 से 2011, 20 साल की दशा, ये वीनस अपनी पावर तो खो चुका है ना उस समय में। 91 में कितने साल के हो गए, 18 साल के हो गए थे। हम्म। हाँ बराबर है। 18 साल के है ना। तो 22 में इन्होंने शादी करी। कि क्रिकेट खेलना कब शुरू करता, 15 साल की उम्र में। मतलब ऑफिशियली जो रणजी और वैसे खेलने लगे थे पब्लिकली, है ना। तो वो मतलब ये 20 साल की दशा वीनस की सूर्य के फल दे रही है अब ये। सूर्य कौन है इनकी कुंडली, विदेश ले गया इन्हें, 12th लॉर्ड है। सूर्य एग्जॉल्टेड है, सूर्य सूर्य ग्लोरी देगा, सूर्य अपने एग्जॉल्टेशन का फल देगा। अचानक फेम मिला था, मुझे याद है जब ये पहली बार फेमस हुए थे कि 16 साल के लड़के ने दुनिया में इतिहास रच दिया, है ना। क्रिकेट का नया ये भगवान आ गया, मतलब इतनी छोटी उम्र में इतना फेम कैसे मिल गया इतना, मतलब हम लोग भी हैरान थे कि ऐसा क्या उसमें खास है। लोग फैन हो गए दुनिया में, भारत में ही नहीं दूरी दुनिया में लोग इनके फैन बन गए जब ये छोटे थे 16 साल के। तो ये सूर्य वीनस की दशा में पूरे 20 साल की दशा में इस वीनस ने सूर्य के फल दिए अपनी दशा में, वीनस की दशा में, ठीक है। और फिर सन आ गई 2011 में। तब तक आते आते सन में अब इसने इनको वो बना दिया, इनको भारत रत्न भी दिलवा दिया। मतलब ये भी एक आपको देखना है कि जो ग्रह है वो चलो अपने कारकत्व पत्नी से थोड़ा दूर रहे, जो भी रहे, इनकी पत्नी 7 साल इनसे बड़ी, बच्चे भी हो गए, लेकिन कितना समय इन्हें प्रेम या वो रोमांस वो सब करने को मिला होगा। आई थिंक एडजस्टमेंट और वो तो है ही इनका आपस में म्यूचुअल। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स तो बोलेंगे अच्छे फ्रेंड है, अच्छे मित्र है, लेकिन वैवाहिक सुख जो है वो आई डोंट थिंक कि उन्हें उतना मिला है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, बोलो। मैम बच्चे तो हुए हैं तो वैवाहिक सुख तो है ही। अरे और बाबा, दो हाँ बच्चे हुए हैं बच्चे हुए, अब तुम लोग मैच्योर हो कैसी बातें करोगे तो नहीं चलेगा। मैम बच्चे उसके लिए तो हाँ। D7 देखेंगे इनका, मैम D7 और अब अब अभय जी मुझे लगता है कि वीनस कंबस्ट हुआ है नाइन्थ लॉर्ड विद द कारक सन, तो उसके पिताजी जल्दी चले गए। वो